नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है थर्सडे बृहस्पतिवार 24 फरवरी का और आज मार्केट में पूरी तरह से ब्लड बाथ हुआ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था, वेडनेसडे और ट्यूसडे के दिन। पर्सनल रीजंस थे, मैं दूसरे कामों में बिजी था जिसकी वजह से वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाया, तो उसके लिए अपोलोजाइज। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस कंटिन्यूटी को आगे कंटिन्यू रखूं ताकि कोई भी बीच में गैप ना आए वीडियोस में। तो आज का जो दिन था ट्यूसडे का, आज मार्केट में भयंकर तरीके से ब्लड बाथ हुआ। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद में बहुत बड़ा एक बेयर कैंडल बनाई। उसकी वजह क्या थी? तो आप सबको इसकी वजह ऑलरेडी पता है कि जो एक वॉर की सिचुएशन हो चुकी है और वॉर इनफैक्ट जो स्टार्ट भी हो चुकी है यूएस और यूक्रेन के बीच में, उसकी वजह से मार्केट में ये ब्लड बाथ आया। और ये सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं है, ये डॉ जोन्स में भी और दुनिया के लगभग सारे बड़े मार्केट है, सब में बुरी तरह से सेलिंग आई है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3-4 वीडियोस में जो मैं लगातार निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहा हूँ और मैं इस बात को मानता था कि मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है, 16,800 का सपोर्ट लेवल है और उसके बाद जो एक बड़ा जो सपोर्ट लेवल है वो 16,400 का है। तो सच्चाई को अगर देखा जाए तो मार्केट इन दोनों सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर चुकी है। मार्केट जा तो ऊपर रही थी, ये देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग है ये पॉजिटिव क्लोजिंग क्लोज है और इस पॉजिटिव क्लोज होने के बाद में मार्केट ने वेंसडे को एक बेयर कैंडल बनाया और आज गैप डाउन करके बहुत बड़ा बेयर कैंडल बनाया और दोनों सपोर्ट को 16,800 को 16,400 को ब्रेक किया। लेकिन इसकी जो वजह है वो वॉर है, वो न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों? तो अब जो मार्केट है वो बेयर ट्रेंड में आ चुकी है। अब यहाँ से मार्केट को और नीचे नहीं जाएगी। इस बात की कंफर्मेशन हमें तब मिलेगी जब मार्केट जो आज इतना बड़ा जो फॉल आया है, इस पूरे फॉल को मार्केट जल्दी से जल्दी कवर कर दे। देखिए, मार्केट का मैं हमेशा बताता हूँ कि 3 स्टेज होता है, राइट? एक तो होता है बुल ट्रेंड, एक होता है बेयर ट्रेंड और एक होता है ट्रेडिंग रेंज, राइट? ये 3 स्टेज होता है। तो ये जो बेयर ट्रेंड बना है, इतना ज़बरदस्त बेयर ट्रेंड बना है, इस अगर ये बेयर ट्रेंड नहीं है, ये सिर्फ़ एक टेम्परेरी एक सेलिंग आई हुई है और ये जो ये जो सेलिंग है वो रिवर्स हो जाएगी। अगर इस बात पे जो लोग यकीन रखते हैं या बुल अगर कॉन्फिडेंट है कि ये तो एक एक्सीडेंट है, ये ग्लोबल सिचुएशन की वजह से ये मार्केट इतनी नीचे आई है, तो अब मार्केट को यहाँ से बहुत ही तेज़ी के साथ में वापस चले जाना होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैसे आज थर्सडे है, तो फ्राइडे, मंडे मार्केट को बीच में सैटरडे, संडे 2 दिन का टाइम मिलेगा, मार्केट क्लोज़ रहेगी। तो फ्राइडे और मंडे अगर 2 दिन में मार्केट वापस कम से कम 16,500 16,800 के लेवल पे को टच नहीं करती है, तो फिर आप मान के चलिए कि ये जो लेवल है 16,800 का, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो ये साइकोलॉजी की बात हो रही है अभी फिलहाल की मार्केट किस लेवल्स को कैसे रीड करेगी, ठीक है? तो अगर जैसे एग्जांपल लीजिए, जब कोविड का फॉल आया था, तो मार्केट 12,500 से गिरना शुरू की थी और 12,500 से गिर के सीधा कहाँ चली गई थी? 7,500 के आसपास। लेकिन ये 7,500 पे मार्केट रुकी नहीं थी, इसके बाद में इमीडिएट फिर से बाइंग आई और मार्केट फिर वापस 12,500 पर चली गई। तो वो जो प्राइस एक्शन था, प्राइस एक्शन चूँकि हर टाइम फ्रेम में, हर सिनेरियो में सेम तरीके से काम करता है, उसको रीड करने का तरीका सेम होता है, तो वही प्राइस एक्शन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, कि अगर मार्केट को और नीचे नहीं जाना है, तो मार्केट को बहुत ही तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ में रिवर्स करना पड़ेगा। अगर बहुत ही तेज़ी के साथ में ऊपर की तरफ में रिवर्स नहीं किया, तो फिर उसके बाद ये जो ब्लड बाथ है, ये कंटिन्यू रहेगा और मार्केट और नीचे के लेवल्स को टच करेगी। कितने नीचे जाएगी, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो लेवल है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसका मैं कलर तो ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो लेवल जो 16,800 का जो लेवल है, ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और तो आप नोट कर लीजिए जो लोग भी इन्वेस्टर है, कि अगर ये मार्केट 2 दिन में रिवर्स नहीं करती है मंडे तक और 2 दिन में ये 16,800 को टच नहीं करती है, तो ये बेयर ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, मार्केट और नीचे जाएगी। और कितना नीचे जाएगी, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। 2 दिनों में मार्केट ने ऊपर में रिवर्सल नहीं लिया, तो मार्केट का जो अगला जो सपोर्ट का लेवल है वो आपको दिख रहा है 15,650 15,600 का लेवल दिख रहा है और इसके बाद भी अगर मार्केट नीचे आई तो वापस फिर 14,350 का लेवल देखने को मिलता है। लेकिन मेरे से अगर पर्सनली पूछे तो ये लेवल मार्केट में आएगी, इसकी संभावना पूरी तरह से कम है। मुझे इस बात की उम्मीद है कि मार्केट अगर
फ्राइडे और मंडे को आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशंस में थोड़ा नीचे आती भी है तो 15,600 तक आएगी नहीं, उसके बाद फिर शार्प रिवर्सल इसमें आना चाहिए, क्योंकि अभी जो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो वॉर पे डिपेंड करता है, रशिया और यूक्रेन वाले वॉर पे। तो अगर जहां थोड़ी सी भी न्यूज आए कि शांति हो गई या फिर रशिया पीछे हट गया, तो फिर ये तेजी से रिवर्सल ऊपर की तरफ में आ जाएगा। लेकिन जैसा कि एनालिस्ट बहुत सारे कह रहे हैं कि ये वॉर नहीं रुकेगा, फिर नाटो यूक्रेन की हेल्प करने के लिए आएगा, तो उस सिचुएशन में तो फिर सब गिरेंगे तो फिर अगला लेवल आपको यहाँ पे तैयार होता हुआ दिखता है। तो मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। अगर 100% लोगों को पता हो तो सब सही डायरेक्शन में ट्रेड करने लगेंगे, तो गलत डायरेक्शन में कोई ट्रेड करने वाला मिलेगा नहीं। तो जब तक इस मार्केट में बायर और सेलर नहीं मिलते हैं तब तक ट्रेड होता नहीं है। तो आपको पता है कि किसी न किसी को गलत होना पड़ेगा। तो आपको जो है यहाँ पर संभल के रहना है और बाइंग तब शुरू करनी है जब को इन 2 लेवल्स पे अगर मार्केट आती है और सपोर्ट लेता दिखे तो आप इसमें बाई करना शुरू कर दें। वैसे जो लोग इन्वेस्टर है उनको तो मैं बोलूंगा कि अब रिवर्सल का वेट ना करें, नीचे आया है रोज थोड़ा थोड़ा बाई करते रहें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किस दिन मार्केट जो है अपना बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ में वापस चली जाएगी, क्योंकि मार्केट को एंड ऑफ द डे में जाना ऊपर ही है। तो ये दो दो लेवल को आप मार्क कर सकते हैं चार्ट में। अगला जो सपोर्ट जो निफ्टी का है बड़े टाइम फ्रेम में 15,600 का है, और उसके बाद जो सपोर्ट है वो 14,300 का है। इन्वेस्टर बाई करना शुरू कर सकते हैं, जब जब बेयर कैंडल बने बाई करते रहे, क्योंकि बहुत नीचे नहीं जाने वाला है। ग्लोबल सिनेरियो जैसे ही ठीक होगा मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी। अब एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। एक बार छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि अगर फ्राइडे को अगर आप ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट में कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में इस लेवल को निकालती है, 16,450 के लेवल को निकालती है, तो फिर आप बाई साइड जा सकते हैं। उस सिचुएशन में जो टारगेट होगा वो 16,700 का लेवल होगा, और उसके बाद जब मार्केट गैप फिल करने आएगी तो फिर ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा होगा इसकी संभावना कम है, उसके लिए आज रात को ही ये न्यूज आनी आनी पड़ेगी कि रशिया पीछे हट गया, तब ऐसा होगा। वरना जो इसकी संभावना बहुत कम है। संभावना इस बात की ज्यादा है कि मार्केट अगर वापस 16,450 16,500 के लेवल पे आती है तो फिर से सेलर एक्टिव हो जाएंगे। और अगर ये इस लेवल पे आते हैं, इस वाले आज के हाई पे आते हैं कल फिर से, तो फिर से सेलर एक्टिव होंगे। मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगी, इसकी संभावना मुझे सिर्फ 10% दिखती है, अगर कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज मार्केट में आई तो आपको करना क्या है, मैं आपको दो लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ और लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना है। कल मार्केट फिर से अगर 16,200 को निकालती है तो सेल साइड जाएंगे, और अगर फ्लैट ओपन होकर और धीरे धीरे ऊपर करते हुए 16,400 को अगर निकालती है तो अगला लेवल 16,650 का निकल के आएगा, और फिर इसको भी अगर ब्रेक करती है तो अगला लेवल जो है 16,920 का निकल के आएगा, और उसको भी ब्रेक करती है तो फिर अगला लेवल वापस 17,200 का लेवल निकल के आता है जहां से हम गिरे थे। तो ये लेवल्स आप देख रहे हैं, और नीचे का लेवल तो आपको पता ही है कि अभी कोई सपोर्ट आपको नजदीक में दिख नहीं रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। वैसे अगर देखा जाए, अगर कल मार्केट अगर और नेगेटिव होती है, अज्यूम कीजिए कि कल मार्केट यहाँ ओपन होती है और उसके बाद उसको ब्रेक करती है, तो फिर लेवल क्या निकल के आएगा वो मैं आपको बताऊं। वो लेवल जो निकल के आएगा वो मेजर्ड मूव वाले टारगेट से निकल के आएगा, वो मैं भी आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो अज्यूम कीजिए कि कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, तो जो अगला जो लेवल निकल के आएगा सबसे पहले इस ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे, इसको हम लेंगे, इसको टॉप मानते हुए और इसको मिडिल मानते हुए यहाँ यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, इसको आप देखिए इस तरीके से जो है टारगेट्स निकलते हैं। कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस होते हैं जो नजर आते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो के हिसाब से नजर आते हैं। कुछ सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐसे होते हैं जो आपको नजर नहीं आते, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये जो स्विंग हाई है यहाँ से मार्केट जो है एक अच्छा मूव यहाँ पे मार्केट ने दिया 16,217 तक का, जो कि आज के लो पे मार्केट क्लोज हुई। अब अगर कल मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो पहला जो सॉफ्ट टारगेट होगा वो 15,920 का होगा। क्यों? क्योंकि ये 50% का एरिया है, ये एरिया और ये एरिया। अभी मार्केट यहाँ पे इसको पीछे मान रही है और ये एरिया है। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के लिए जो अगला जो एरिया होगा सपोर्ट का, वो आप क्या करेंगे, ऊपर का स्विंग हाई पकड़ेंगे, ये वाला आज का हाई प्राइस आप पकड़ेंगे, और आज के यहाँ पे यहाँ से आपने मेजर किया, और इस मूव को अगर आप फिर से कैप्चर करेंगे तो 15,700 का लेवल आएगा। यानी कि जो मेजर सपोर्ट अब मार्केट को मिलने वाला है वो 15,900 पे मिलने वाला है, और फिर 15,700 पे मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट 15,900 को ब्रेक करती है तो फिर 15,700 जाएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना होगी। तो कल मार्केट में अगर सेलिंग कंटिन्यू रही, 16,200 के नीचे निकलता है तो सेल कीजिए, टारगेट 15,900,
15,900 के नीचे निकलता है सेल कीजिए, टारगेट 15,700। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये बहुत ईजी है, लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए। लेवल मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको दिख रहा है, उसके हिसाब से लेवल्स ड्रॉ कीजिए। मेजर मूव टारगेट पे 50% पे पुल बैक पे, और उसके हिसाब से मार्केट जो है आपको मूव करती हुई दिखेगी। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है, बहुत ही ये भी निफ्टी की तरह पूरी तरह से बेरिश रही ये मार्केट आज पूरे दिन। और इसका जो इम्पोर्टेंट जब सपोर्ट देखेंगे नीचे के लेवल में 1 डे के टाइम फ्रेम में, इस लेवल को रीड करने का कोई मतलब नहीं है। ये काफी सारे सपोर्ट्स ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं। जैसे 36,500 का मेजर सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। अब जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में वो निकल के आ रहा है 34,000 का लेवल। आप इसको नोट कर लेंगे। बैंक निफ्टी 35,200 चल रहा है, बैंक निफ्टी 34,000 जा सकता है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो 34,000 पे, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। ये कोई सपोर्ट कोई मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सपोर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट आपको दिख रहा है। ये सारे यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है। तो अगले जब मार्केट मार्केट जब यहाँ तक आ चुकी है तो फिर 34,000 को टच करेगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा ऑप्शन को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग को या अपनी पोजीशन को हेज करते हैं, तो 34,000 का उन लोगों ने पुट ऑप्शन जो है वो बाय करके रखा होगा। तो जब बैंक निफ्टी में इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आज आई है, तो ये सेलिंग यहाँ रुक जाएगी इसकी संभावना कम है, और बैंक निफ्टी मुझे 34,000 आते हुए आराम से दिख रही है। और उसके बाद में सपोर्ट ले थोड़ा नीचे आकर ऊपर उठे तो ये अलग बात है। तो बैंक निफ्टी में तो सेल साइड रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट अभी ब्रेक होना बाकी है, 34,000 का लेवल। छोटे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को रीड करके देखते हैं। इस सेशन में अगर बैंक निफ्टी थोड़ा वोलाटाइल हुआ तो आप यहाँ पर फिर से जो स्ट्रैटेजी मैंने निफ्टी में लगाई थी वही मैं बैंक निफ्टी में लगाऊंगा। ये यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे कल के लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लेकर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप इस एरिया में ड्रॉ करेंगे। अगला एरिया जो है वो ये निकल के आएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बीच में गैप है ये वाले स्विंग लो में और इस वाले स्विंग हाई में। और फिर जो अगला एरिया जो निकल के आ रहा है वो एरिया ऐसा निकल के ये वाला एरिया आ रहा है। तो बैंक निफ्टी अब यहाँ से सीधा जो है ऊपर की तरफ में निकल जाएगी, इसकी संभावना कम है। ये सारे सेल के लेवल्स है। मेरी बात याद रखिएगा कि जब मार्केट में इतनी जबरदस्त सेलिंग आती है तो मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, बीच बीच में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होकर इस लेवल पे आता है 35,700 के लेवल पे आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर 2-4 बुल कैंडल बन गए तो बाइंग इनिशिएट नहीं होगी, सेलिंग इनिशिएट होगी। इसके बाद ऊपर जाता तो यहाँ पर फिर से फ्रेश सेलर जो है उसको देखने को मिलेंगे। और मार्केट अगर नीचे की तरफ में ब्रेकआउट देती है कल फ्लैट ओपनिंग के बाद में, तब हमारा लेवल क्या निकल के आएगा, वो लेवल फिर से निकलेगा मेजर्ड मूव टारगेट पे। और वो टारगेट होगा, मैं अभी आपके सामने ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इस स्विंग लो से इसको नापेंगे और आज का लो को डालेंगे तो 34,000 का ही लेवल निकल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है यस, इस लो से मैंने नापना शुरू किया है और ये आज का लो को मैंने मिडिल वाली लाइन रखी है। तो ये जितना बड़ा डिस्टेंस है उतना बड़ा डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। 34,001 का लेवल निकल के आ रहा है। तो कल बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद में ब्रेकआउट नीचे देता है तो 34,000 के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं। थोड़ा बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबा मूव है, 1500 पॉइंट का मूव है, इतनी जल्दी आएगा नहीं, लेकिन ये आ जाएगा मेरे हिसाब से। आ जाएगा, कल एक्सपायरी है, वॉर खत्म होने वाला है नहीं एक दिन में, तो ये यहाँ पे आएगा 34,000 का टारगेट। ये अपनी एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो आप भी अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में एज अ फुल टाइम ट्रेडर काम करना चाहते हैं, तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 200 घंटों से भी ज़्यादा लंबा है, जिसमें मैं बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन को डिस्कस करता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का लिंक है। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।